हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मैथ मैजिक पटना में। तो जैसा कि आज से हम लोगों ने CGL और CHSL मेंस के लिए टारगेट सीरीज स्टार्ट किया है। उसमें मैंने आप लोगों को टॉपिक दिया था कोशिका और आनुवंशिकता। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने इस टॉपिक का रिवीजन कर लिया होगा और उसी से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन का प्रैक्टिस मैं आज आप लोग को करवाने वाला हूँ। तो देखिए, आप लोग रिवीजन किए तो आप लोग पहले आंसर बताइएगा। देखिएगा आप लोग का कितना सही होता है, आप लोग का रिवीजन किया हुआ कितना आता है आपको। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच जो कि यूपीएससी एसआई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन क्या है? क्रोमैटिन जिसमें गहरी धारियां होती हैं और जो अधिक घना भरा होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर पहले आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, हेट्रोक्रोमेटीन। ये क्वेश्चन आप लोग को कितनों का सही हुआ है आप लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के किस किस में होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस ये आप लोग को सबको पता होना चाहिए, ये काफी वीवीआई क्वेश्चन है। ये भी यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। इसके अलावा ये एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया था इसी बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका द्रव्य। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ भी मैं क्लास खत्म होने के बाद टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये इस चैप्टर का वीवीआई क्वेश्चन है। अगर कोई भी एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर आने का काफी कम चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? किसी कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो कोशिका के भीतर जो केंद्र में स्थित होता है उसे नाभिक कहा जाता है, जो कि हम लोग को ऑप्शन सी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? खाली स्थान को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। तो कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आप लोग फंस गए होंगे, क्योंकि आप लोगों ने याद करके रखा हुआ है सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि क्या है? कोशिका का पावर हाउस है, जो आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन में है। लेकिन कोशिका की जो प्रोटीन की फैक्ट्री है वो राइबोसोम होता है। इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। ज्यादातर बच्चों को बस कोशिका का पावर हाउस याद रहता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया है। लेकिन ये कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री भी काफी वीवीआई क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। इसका आंसर होगा राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? कोशिका का पावर हाउस, इसका आंसर मैंने आप लोग को अभी बताया है। इसका आंसर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन ये ऑप्शन में है ही नहीं। अब इसका आंसर क्या है आप लोग जल्दी बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्र कनिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सूत्र कनिका। ये क्वेश्चन भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? डीएनए के क्रियात्मक खंडों को क्या कहा जाता है? तो डीएनए का जो क्रियात्मक खंड होता है उसे ही जीन कहते हैं। हिंदी में इसे पित्रैक कहा जाता है। तो आप लोग को ये क्वेश्चन पता होगा कि जीन जो होता है वो डीएनए का एक खंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? निम्नलिखित कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? तो जैसा कि आप लोग ने आज रिवीजन किया ही होगा, कोशि जो होता है दो प्रकार का कोशिका होता है, एक पादप कोशिका और एक पशु कोशिका। तो पशु कोशिकाओं में इन चारों चीज में से तीन चीज होता है, लेकिन एक चीज नहीं होता है। तो वो क्या होता है? तो पादप कोशिका में एक सेल वॉल पाया जाता है, जो कि पशु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। सेल वॉल को हिंदी में कोशिका भित्ति कहते हैं, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, पशु कोशिकाओं में ये नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? अनुवंशिकी के नियम का अन्वेषण किसने किया था? तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए हम लोग चलते हैं। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोशिका के आत्मघाती थैली के नाम से किसे जाना जाता है? तो आत्महत्या की थैली आप लोग को पता ही होगा, लाइसोसोम को कहा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन सी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? किसी व्यक्ति की देखी जा सकने वाली विशेषताएं जैसे कि ऊंचाई, आंखों का रंग और रक्त प्रकार आदि को किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन में भी आप लोग नहीं पढ़े होंगे। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2020 में पूछा गया है, और आप लोग को पता ही होगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भी टीसीएस ही कंडक्ट कराती है। तो अगर ये क्वेश्चन दोबारा किसी एग्जाम में आ जाए तो आप लोग छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन
आज आप लोग को याद कर लेना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है समलक्षणी। इसको फोनोटाइप कहते हैं। जो कि देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी व्यक्ति की देखी जा सकने वाली विशेषताएं जैसे कि ऊंचाई, आंखों का रंग, रक्त आदि को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोनोटाइप। इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। जिनको नहीं याद है वो लोग नोट कर लीजिएगा या फिर पीडीएफ से दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वैज्ञानिक पार्किंजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया था। ये पार्किंजे वही है जिसे आप लोग पुरकिंजे जानते हैं। इसने किस शब्द का कौन सा शब्द दिया था। तो ये क्वेश्चन भी काफी इजी और काफी वीवीआई क्वेश्चन हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य, जिसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पादप कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है जो क्या कहलाता है। जो पादप कोशिका होता है उसका जो केंद्रक होता है एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कोशिकाओं का वह समूह जिसकी संरचना समान होती है और जो साथ मिलकर एक विशिष्ट कार्य करते हैं किसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तक। कोशिकाओं का वह समूह जिसकी संरचना समान होती है, उत्तक की जो होती है संरचनाएं समान होती है और एक साथ मिलकर वो एक विशिष्ट कार्य करते हैं। इसका सही आंसर उत्तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पादप कोशिका के लवक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। तो पादप कोशिकाओं में लवक पाया जाता है उसको क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कोशिका चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण विभाजनांतराल अवस्था यानी कि इंटरफेज का हिस्सा नहीं है। इसका भी सही आंसर हो जाएगा समसूत्रण, माइटोसिस। ये देखिए ये आप लोग का अभी 15 क्वेश्चन हुआ है, 15 क्वेश्चन, और इसका आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये सेम टू सेम यही पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसे डाउनलोड करके रखिएगा। जिस दिन हम लोग का रिवीजन डे रहेगा उस दिन आप लोग को रिवीजन करने में ये काफी हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मैथियास स्लाइडेन और थियोडर स्वान अपने निम्न सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं। ये आप लोग मैथियास और थियोडर नहीं जानते होंगे, सीधा आप लोग स्लाइडर और स्वान के नाम से जानते हैं। तो इसका देखिए इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, किस सिद्धांत के बारे में बात हो रहा है, आप लोग इसका सही आंसर बताइए जब तक मैं इसे इरेज कर लेता हूं। तो स्लाइडर और स्वान ने जो सिद्धांत दिया था उसे क्या कहते हैं, कोशिका का सिद्धांत कहते हैं। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन और स्वान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन से कोशिका अंगक को सामान्यतः कोशिकीय हाउसकीपर कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी मे भी कुछ लोगों के लिए नया होगा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है। इसे भी लाइसोसोम ही कहते हैं। कोशिका का हाउसकीपर किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को। तो लाइसोसोम काफी वीवीआई है, आत्महत्या की थैली काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप लोग को वो क्वेश्चन तो याद रह जाता है। लेकिन अगर एग्जामिनर थोड़ा टफ करना चाहे एग्जाम को तो वो ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रण करने में सेल की कोशिका का कौन सा भाग मदद करता है। तो सारी जो गतिविधियां नियंत्रित होती है वो नाभिक के द्वारा नियंत्रित होती है, तो इसका सही आंसर नाभिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जीन क्रिया के नियमन का सबसे अधिक स्वीकार्य लाभ चुने। तो जो जीन की क्रिया होता है उसमें क्या लाभ होता है उसे सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। आप लोग को पता ही होगा कि मेंस में ऐसे कथन वाले जीके काफी ज्यादा लैंग्वेज वाला पूछा गया, तो ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़िए। देखिए क्या है इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, सिर्फ अपने चयापचय को पर्यावरण परिवर्तन हेतु समायोजित करने के लिए कोशिकाओं को सक्षम करता है, सिर्फ विकास और विभेदन में भूमिका निभाता है जिसके कारण संरचना विकास होता है, और नेक्स्ट ऑप्शन है सिर्फ प्रोटीन संश्लेषण बंद कर दिया जाता है जब आवश्यक नहीं होता है। तो ये जो जीन की क्रिया होती है इसमें ये तीनों का यूज किया जाता है, इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन का पहचान करना है, तो देखिए आइए देखते हैं कथन क्या है। तो पहला, समसूत्रण शरीर के सुधार में सहायक होता है। तो ये बिल्कुल सही कथन है, जो समसूत्री विभाजन होता है वो शरीर में सुधार के लिए सहायक होता है।
वहीं दूसरा क्या है, कोशिका विभाजन से शरीर का आकार बढ़ता है। ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन दिया हुआ है कि कोशिका के विभाजन से जो शरीर का आकार होता है वो बढ़ता है। वहीं नेक्स्ट क्या है, अर्धसूत्रण, जिसे हम लोग अर्धसूत्री विभाजन के भी नाम से जानते हैं, जननीय कोशिकाओं में होता है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, अर्धसूत्रण जो होता है वो जननीय कोशिकाओं में होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यही आप लोग का आंसर हो जाएगा, यही कथन असत्य है। क्या है ये कथन, समान जनक कोशिकाओं की संतति कोशिकाएं समरूपी नहीं होती है। ये गलत दे रखा है, क्योंकि ये जो कोशिकाएं होती है ये समरूपी होती है, तो यहाँ से नहीं को हटा दीजिएगा, तो ये भी कथन आप लोग का सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लास्टिड को अर्धस्वायत्त कोशिकांग क्यों कहते हैं। तो इसे क्यों कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि इनमें डीएनए, आरएनए, राइबोसोम और एंजाइम होते हैं, इसलिए इन्हें अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आधार युग्मन नियम के अनुसार एडेनिन हमेशा रिक्त स्थान से जुड़ा होता है। तो एडेनिन किससे जुड़ा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थायमिन। एडेनिन थायमिन से जुड़ा होता है। इसका ट्रिक होता है AG और TC। इसका एक ट्रिक है जो मतलब बनाया गया कि प्यारी है कोई लड़की, प्यारी कहती है AG सुनते हो अपने बेटे की TC लेते आना। तो AG और TC ऐसे याद करना है आप लोग को। जो एडेनिन होता है वो किससे जुड़ा होता है, थायमिन से, और वहीं जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन से जुड़ा होता है। तो ये AG और TC वाला फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, ट्रिक याद कर लीजिए, तो आप लोग को जो ये वाला क्वेश्चन है वो आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, एडेनिन, एडेनिन में A आता है और A के सामने अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था, T, AG और TC। तो A के साथ T जुड़ता है, वो भी दो द्विबंध से जुड़ता है, और जो G और C होता है वो त्रिबंध से जुड़ता है। तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, एडेनिन किससे जुड़ता है, थायमिन से जुड़ता है, जो कि आपका ऑप्शन डी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नाभिक से कोशिका की सतह तक जा रहे नलिकाओं के अनियमित नेटवर्क वाले कोशिकांग कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर आप लोग का हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन सी अंतर्द्रव्यी जालिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कोशिका की स्थिति का चयन करें। तो जो कोशिका की स्थिति होती है वो कैसी होती है उसका चयन करने वाला है। तो वो जो कोशिका की स्थिति होती है वो बिल्डिंग ब्लॉक प्रकार की होती है, जिसे रचक खंड भी कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मनुष्यों में शाखित कोशिका का एक उदाहरण है। तो मनुष्य के अंदर जो शाखित कोशिका होता है उसका उदाहरण के बारे में पूछ रहा है। तो मनुष्य में जो शाखित कोशिका होता है वो तंत्रिका कोशिका होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। तो डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाया जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म में होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो उसी से आप लोग को पता चल गया होगा कि डीऑक्सी राइबोज इसके अंदर शर्करा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था। तो आप लोग को पता ही होगा कि कोशिका के नाभिक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, और ये खोज इन्होंने कब किया था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नाभिकों में संरचित धागे जैसी संरचनाएं क्या कहलाती है। तो जो धागे जैसी संरचना होती है उसे ही हम लोग क्रोमोसोम या फिर गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफी भी आई है और आप लोग याद होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, प्रत्येक रंध्री छिद्र निम्न द्वारा रक्षित होता है। तो जो जितना भी रंध्र छिद्र होता है उसकी रक्षा किसके द्वारा होती है। तो देखो यहाँ से आप लोग को क्या करना है, रक्षित और रक्षक आराम से याद कर लेना कि जो प्रत्येक रंध्र छिद्र होता है उसका रक्षा किस में होता है, रक्षक कोशिकाओं द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पादप कोशिकाओं में अंतराकोशिक संयोजन क्या कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, ये जीव द्रव्य तंतु कहलाते हैं, जो कि आपका ऑप्शन बी में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, उन दो कोशिकाओं का नाम बताइए जिनमें उनकी स्वयं की अनुवांशिक सामग्री होती है। तो दो कोशिकाएं का नाम बताना है आप लोग को जिसमें उसका स्वयं का अनुवांशिक सामग्री होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। ये दोनों ऐसे सामग्री, ऐसे कोशिकांग होते हैं
जिनमें स्वयं की आनुवांशिक सामग्री होती है। तो ये आप लोग का 31 क्वेश्चन तक हो गया। आगे देखते हैं, इस चैप्टर का और भी वीवीआई क्वेश्चन है जो मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ। इसका पीडीएफ आप लोग को मैं बार बार बोल रहा हूँ, पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए और एक अच्छा सा कॉमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, उस कोशिकांग का नाम बताइए जो भोजन से ऊर्जा मुक्त करता है। तो भोजन से कौन सा कोशिकांग ऊर्जा मुक्त करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा से रिलेटेड देखिए एक ट्रिक मैं बताता हूँ, अगर आप लोग को ये क्वेश्चन नहीं भी आता है तो ऊर्जा से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। तो इससे भी आप लोग रिलेट करके ये आंसर मार सकते हैं। वैसे तो आप लोग को याद करना ही है, तो याद तो हो ही जाएगा, रटवा दूंगा मैं आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, प्रोटीन संश्लेषण किसमें होता है? तो प्रोटीन से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो राइबोसोम में होता है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से क्या अनियमित या षटकोणीय होता है? तो अनियमित और षटकोणीय क्या होता है? तो ये साल्की उपकला होता है। ये क्वेश्चन भी आप लोग में भी नहीं पढ़े हो और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया, तो आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, उस कोशिकांग का नाम बताइए जो कोशिका विभाजन में सहायक होता है तथा कोशिका विभाजन के समय ध्रुवों पर तारक का निर्माण करता है। तो आप लोग को पता ही होगा कि तारक का निर्माण तारक काय ही करता है, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। अनुवांशिकता की इकाई क्या है? तो अनुवांशिकता की इकाई हम लोग का जीन होता है। क्या होता है? जीन, जो कि डीएनए द्वारा निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, कोशिका अंगक जो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? तो कोशिका का जितना भी गतिविधि है वो सबको कौन नियंत्रित करता है? ये क्वेश्चन में भी दोबारा आ गया, एक बार ऊपर भी ये वाला क्वेश्चन था, ये नाभिक द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जीवित कोशिकाओं की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है। तो जीवित कोशिकाओं का जितना भी प्रक्रिया होता है वो न्यूक्लियस द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मानव के कायिक केशिका में गुणसूत्र होते हैं। तो मानव के कायिक केशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किस जीव में कसाब पाया जाता है जिसे हम लोग फ्लैगिलम इंग्लिश में कहते हैं? तो ये जो फ्लैगिलम है वो हम लोग के पैरामीशियम में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पानी में रखी गई कोशिका का परासनी विस्तरण मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो पानी में रखी गई जो कोशिका होता है इसका जो नियंत्रण होता है वो आप लोग का ऑप्शन डी वैक्यूओलस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डीएनए के वाटसन एवं क्रिक मॉडल है तो निम्नलिखित में से कौन असत्य है? तो आप लोग को पता ही होगा कि डीएनए का जो हेलिक्स मॉडल था वो किसके द्वारा बनाया गया था? वाटसन एवं क्रिक द्वारा। तो उसी से रिलेटेड 4 कथन दिए गए हैं, इसमें आप लोग को असत्य कथन का पहचान करना है। तो देखिए क्या है, कुंडली में गहरे चौड़े बड़े खांचे और छिछले संकीर्ण छोटे खांचे होते हैं। ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। दोनों तंतु प्रति समांतर चलते हैं, ये भी सही दिया हुआ है। प्रत्येक 34 डिग्री पर एक पूर्ण घुमाव होता है, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। ये इस तरह से घूमे हुए रहते हैं, इस तरह से होते हैं। तो वही जो डीएनए का जो हेलिक्स मॉडल है इसमें बताया गया कि 34 डिग्री पर पूर्ण घुमाव होता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है, अगर ये तीनों सही है तो यही असत्य होगा। आप लोग का सही आंसर ऑप्शन डी ही होगा। देखते हैं इसमें क्या गलत दिया हुआ है। 3 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा थायमिन के साथ एडेनिन संगठित हो सकता है और 2 हाइड्रोजन बंधों द्वारा साइटोसिन के साथ ग्वानिन संगठित हो सकता है। देखिए ये अभी मैंने आप लोग को बताया था एजी और टीसी वाला फॉर्मूला, उसी फॉर्मूला से आप लोग का ये वाला भी समझ में आ जाएगा। एजी और टीसी ये काफी वीवीआई है। क्या बोल रहा है कि जो 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा थायमिन एडेनिन से जुड़ा होता है, तो मैंने अभी बताया था कि एडेनिन और थायमिन द्विबंध से जुड़े होते हैं और ग्वानिन और साइटोसिन त्रिबंध से जुड़े होते हैं। तो ये उल्टा दे रखा है यहाँ पे, तो इसीलिए ये हम लोग का असत्य ऑप्शन हो जाएगा। यही आप लोग का सही आंसर है। आप लोग को एजी और टीसी वाला समझ में आ गया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये एमटीएस 2021 में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा होता है? आप लोग बताइएगा इसका आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करके। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका डिम्ब कहलाती है। क्या कहलाती है? डिम्ब कहलाती है। इसका एक दूसरा नाम है, ये दूसरा नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा, डिम्ब का दूसरा नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दो जीनोम से अधिक वाला जीव क्या कहलाता है? तो दो जीनोम से अधिक वाला जीव क्या कहलाता है? द्विगुणित कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विगुणित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, अर्धसूत्रीय विभाजन की प्रयोज्यता चुनिए। तो जो अर्धसूत्रीय विभाजन होता है उसका प्रयोज्यता के बारे में बोल रहा है। तो इसमें क्या होता है? विविधता सृजित करता है ये। यही आपका सही आंसर हो जाएगा, बाकी ये सब ऑप्शन गलत दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रिक्त स्थान पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी। तो कोशिकाओं की खोज करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट हुक था। रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिका की खोज की थी या मृत कोशिका की? ये क्वेश्चन भी आप लोग को बताना है। ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइए कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका का खोज किया था वो जीवित कोशिका था या मृत कोशिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, साइटोलॉजी निम्न के अध्ययन से संबंधित है। तो साइटोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो हम लोग कोशिका चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोशिका का ही अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के रिक्त स्थान में संग्रहित रहता है। तो डीएनए कहाँ पे संग्रहित रहता है? तो जो हमारा डीएनए होता है वो केंद्रक के अंदर संग्रहित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है वो कार्ल बेंडा के द्वारा दिया गया था। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये चैप्टर आप लोग को मैंने आज रिवीजन करने के लिए दिया था। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितना रिवीजन किया, आप लोग को कितना आ रहा है। तो जो क्वेश्चन मैंने पूछा है सारा कमेंट आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिक्त स्थान कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक होता है। तो कोशिका का जो द्रव्यमान होता है उसमें सबसे प्रचुर मात्रा में क्या होता है? और जिसका जो द्रव्यमान होता है वो 70% और उससे भी ज्यादा होता है। तो हम लोग को सबको पता है कि हम लोग के शरीर में 70% द्रव्यमान जो होता है वो पानी का होता है, और यही आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, केंद्रक के अलावा निम्न में से किस कोशिका अंग में डीएनए पाया जाता है? तो जो हमारा डीएनए होता है वो केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये एमटीएस 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए सारा एमटीएस का है। इसके बाद सीपीयू का लगभग मैंने जितना पॉसिबल था सारा एग्जाम वाला ही लिया है। तो देख लीजिएगा सारा वीवीआई क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड तो मैंने ले लिया, और आशा करता हूँ कि इससे ज़्यादा आप लोग से अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर का तो नहीं ही रहेगा। तो देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन केंद्रित कोशिका की एक विशेषता नहीं है? तो जो सुकेंद्रिक कोशिका होता है उसका विशेषता क्या नहीं है ये बताना है। तो अच्छी तरह से गठित केंद्रक, अब कोई भी केंद्रक सुकेंद्रिक है तो वो अच्छी तरह से गठित तो होगा ही, ये बिल्कुल सही दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, माइटोकॉन्ड्रिया की मौजूदगी, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता ही है, तो ये बिल्कुल सही दे रखा है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, पादप कोशिकाओं में हरित लवक की अनुपस्थिति। तो ये आप लोग का गलत दे रखा है, क्योंकि हरित लवक जो होता है जिसे हम लोग पर्णहरित या फिर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल कुछ भी बोल सकते हैं, वो पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत दे रखा है, क्योंकि पादप कोशिकाओं में हरित लवक उपस्थित होता है ना कि अनुपस्थित। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हरित लवक पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए क्या, केंद्रक झिल्ली मौजूद। तो सुकेंद्रिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली जरूर रहता है, ये भी बिल्कुल सही दे रखा है। तो आप लोग का सही आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किस कोशिकांग के स्वयं के डीएनए और राइबोसोम होते हैं? तो डीएनए और खुद का राइबोसोम किसके अंदर होता है ये आप लोग को बताना है। तो ये सूत्र कनिका के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया है जिसका स्वयं का डीएनए और स्वयं का राइबोसोम होता है। देखिए यहाँ पे भी एक माइटोकॉन्ड्रिया का था,
किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? ये डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाया जाता है। वही क्वेश्चन यहाँ पे दोहराया गया है कि डीएनए और राइबोसोम किस में पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो सेम क्वेश्चन ही देखिए उधर, ये भी एमटीएस 2019 का पूछा हुआ है, ये भी एमटीएस 2019 का पूछा हुआ है, बस लैंग्वेज चेंज करके आप लोग से क्वेश्चन सेम क्वेश्चन ही पूछ रहा है। तो टीसीएस में जीके में अगर थ्योरी से क्वेश्चन आएगा आप लोग का, जितना भी हिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सबका मैं आज से स्टार्ट किया हूँ। एक एक चैप्टर करके आप लोग को रोज एक एक वीडियो मिलेगा। आप लोग को बस इतना याद कर लीजिएगा, तो आप लोग का अगर थ्योरी से क्वेश्चन पूछेगा तो 90% प्लस आप लोग को इसी से लड़ जाएगा। बाकी स्टैटिक के लिए फिर मैं एक अलग सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ कुछ दिन में, उसका कंटेंट अभी मैं ढूंढ रहा हूँ। कंटेंट मिलते हैं स्टैटिक के लिए भी स्टार्ट करूंगा। और करंट कहाँ से पूछता है ये तो आप लोग को पता ही है कि एसएससी में करंट 2-2, 4-4 साल पहले का पूछता है। तो करंट पढ़ने से कोई फायदा है ही नहीं। आप लोग स्टैटिक और थ्योरी कंप्लीट कर लीजिएगा, उससे ही आप लोग अच्छा खासा जीके में नंबर ले आइएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ। देखिए, उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से कौन सा प्रोटीन बचाता है? तो हमारे जो शरीर में उपकला कोशिका होता है उसे क्षतिग्रस्त होने से कौन सा प्रोटीन बचाता है? तो कैरोटीन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है, यही हम लोग को उपकला कोशिकाओं के क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, ये सीपीओ 2019 में पूछा गया। एक जीवित कोशिका की संपूर्ण सामग्री को रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होते हैं। तो अभी मैंने बताया कि साइटोप्लाज्म और नाभिक किसके अंदर शामिल होते हैं? प्रोटोप्लाज्म में होते हैं। और इसी में जो है जीवित कोशिका का संपूर्ण सामग्री एक जगह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए तक आनुवांशिक जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये जो प्रक्रिया होती है इसे हम लोग प्रतिलेखन के रूप में कहते हैं। इसी का इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन होता है। डीएनए से आरएनए भी एक, इसे एमआरएनए बोलते हैं। एमआरएनए, डीएनए से जो एमआरएनए तक जो आनुवांशिक जानकारी का प्रवाह होता है उसे हम लोग प्रतिलेखन, इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। काफी वीवीआई क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग स्टार मार्क करके नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पुटिकाओं से उत्पादों के भंडारण, संशोधन तथा पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन सी, गोल्जी बॉडीज हो जाएगा, जिसे हम लोग गोल्जी काय भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये सीजीएल 2011 में पूछा गया है। इससे पहले वाला सीएचएसएल 2020 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आप लोग का क्या है, देखिए, खाली स्थान में ग्लाइकोजन, पॉलीबीटा, हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक कनिकाएं, सल्फर कनिकाएं और गैस पुटिकाएं शामिल हैं। तो ये जितनी भी दिया गया है ये सारे साइटोप्लाज्म में शामिल होते हैं, यही आपका सही आंसर है। तो ये लगभग 58 क्वेश्चन है आज का, जो हम लोग का आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए हैं कोशिका और अनुवंशिकता से। तो ये 58 क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। देख लीजिए सीपीओ में, एमटीएस में। तो ये सारा क्वेश्चन जितना भी वीवीआई था मैंने आप लोग को करवा दिया। आप लोग को क्या करना है, आप लोग रिवीजन तो किए ही हैं, इसका एक बार वीडियो देख ही लिया। इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जाइए, आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। देखिए आप लोग का सारा क्वेश्चन का आंसर भी दिया हुआ है, वहां से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसे टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिएगा, तो आप लोग का एक एक क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएगा। और ये बताइएगा कि ये जो आप लोग को एजी और टीसी वाला मैंने ट्रिक बताया, ये आप लोग को याद हुआ कि नहीं। ये ट्रिक आप लोग को काफी हेल्प करेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।